संत जी वापस चले गए। जैसे सुदामा जी वापस घर को आते हैं, आज देखा भिक्षा नहीं है हाथ में, तो कहने लगी, हे प्रभु आज भी नहीं मिला कुछ। बोले देवी कल और ले आऊंगा, चिंता मत करो। स्वामी आप ये बताओ, आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश है? बोले हाँ देवी मेरे मित्र द्वारिकाधीश है। बोले कभी याद नहीं आते उन्हें? सुदामा जी ने कहा कि जितना जिसका मित्र इतना अच्छा उसकी याद क्यों नहीं आती? बहुत याद आती, लेकिन करे क्या? क्या कहते हैं? हे प्रभु जब याद आती तो आप द्वारिकाधीश के पास चले क्यों नहीं जाते? उनसे कुछ मांग लो। बोले देवी मांगने की बात मत करो, मांगने की बात तो आप मत करो। मैं कहते 4 जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहते मित्र के घर कभी जाना पड़े तो खाली हाथ मत जाओ। अपनी बेटी के घर कभी जाना पड़े तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट अवश्य लेके जाओ। और अनायास पहुंच गए, भेंट नहीं ले जा सके तो अपनी उस कन्या को कुछ दक्षिणा ही हाथ में दे दो। कभी मंदिर जाना पड़े तो कहते खाली हाथ मत जाना। और कभी सत्संग भागवत में भी जाना पड़े तो खाली हाथ मत जाओ, चाहे भले तुलसी का पत्र ही लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। 4 जगह सुशीला कहती है नाथ लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, सवर्ण कुंडल मोर मुकुट धरे माथ है, ओढ़े पीत बसन गए बैजंती माला, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के यहाँ, आप ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारिका गए थे दारिद हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ। महाराज मिलने चले जाओ एक बार। बोले देवी मैं मांगने के उद्देश्य से नहीं जाऊंगा, यदि आप कहती हो तो दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन देवी यदि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? आपने अब जरा सोचिए कि पत्नी कितनी आज सुरक्षा थी जो आज भगवान से मिलने के लिए भेजती है। सुदामा जी कहते सबकी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो कहते पति को पतन से बचाए, भगवान की शरण में ले जाए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। उसकी महिमा सुनकर के दर्शन करने की इच्छा हुई है। देवी जाए तो कैसे जाए? कहते मेरे पास कुछ नहीं तो कम से कम पान का बीड़ा ही मित्र के लिए ले जाए। बोले देवी करें तो क्या करें, कैसे जाए? तो आज सुशीला 4 घरों में जाती है, 4 मुट्ठी चावल लेके आती है। कैसे? याचित्वा चतुरो मुष्टि प्राण पृथक तंडुलान, शैल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्राणादुपायनम। सुशीला चाहती तो आज घरों से बहुत भिक्षा ले आती, लोग उसको दे देते, लेकिन 4 जगह जाती है और एक मुट्ठी चावल लेकर के आती है। सखी कहती सुशीला तू और ले ले। बोले नहीं, मेरे मित्र मेरे पति अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ भेंट देनी है। अब जरा सोचिए 4 घर का जो चावल होगा कैसा होगा? कुछ टूटा होगा, कुछ साबुत होगा, कुछ पतला होगा, कुछ नहीं। और लेकर के आई और अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, क्योंकि घर में कपड़ा नहीं था। और जैसे साड़ी के पल्लू को फाड़ा चावल रखने के लिए, तो उस पल्लू को जब वो कपड़ा मिला तो आज जैसे सुदामा ने उस कपड़े को ऐसे उठाया
तो कहते साड़ी के पल्लू में इतने छिद्र थे कि उस छिद्र में ठाकुर जी का स्वरूप बन गया।